ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज भाग 28वां सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? ए ACSR, बी एल्युमिनियम, सी जस्तीकृत लोहा, डी कठोर तांबा। तो हम जानते हैं कि जो ओवरहेड लाइन, जो खंभे के ऊपर से लाइन गांव में हुई रहती है, उसको ओवरहेड बोलते हैं। अगर लाइन जमीन के अंदर से आती तो उसको अंडरग्राउंड बोलते। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम। तो उसमें जो उपयोग किया जाता है कंडक्टर, उसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर। ऑप्शन ए सही होगा। अब ACSR का पूरा नाम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक, इसमें स्टील और एल्युमिनियम का मिक्स, जैसे देखिए बीच में स्टील रहता है और किनारे किनारे एल्युमिनियम रहता है। जो गांव में रहता है देखे होंगे आप लोग, एल्युमिनियम रहता है। ठीक, इसी को बोलते हैं ACSR कंडक्टर। स्टील क्यों लगाया जाता है इसमें? क्योंकि वो मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। नहीं तो क्या होगा, गर्मियों के दिनों में एल्युमिनियम पिघल के ये सैप आकृति आ जाएगी या टूट सकता है। इसको सैग बोलते हैं। अगर जो तार झूल ऐसे रहता है, दो खंभा, एक ही खंभा यहाँ रहेगा, एक यहाँ, तो तार देखिए बीच में झूला हुआ होता है, तो इस बीच को क्या कहेंगे? सैग, जो झूल जाता है। ठीक, सैग। इसको कम करने के लिए इसमें स्टील वायर मिलाया जाता है। ठीक, इसे बोलते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। 491 का ए ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युतीय खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लाइन कंडक्टरों का सहारा देना, बी ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना, सी कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचा जाता है, डी सहारे के बीच कंडक्टर शिथिलता को कम करता है। अब इसमें बोल रहा है क्या, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसे क्या होता है कि ये हमारा खंभा हो गया, देखिए ये खंभा हो गया। अब इसके यहाँ पे देखिए क्रॉस आर्म बना, इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। इसी के बीच में इंसुलेटर लगा होता है। ठीक, ये इंसुलेटर इधर हो गया, जैसे बना दे रहे हैं ये इंसुलेटर। अब यहाँ से तार खींचा जाता है, ऐसे जाता है। ठीक, ये ऐसे तार जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, जो ये चीज़ है लोहे या लकड़ी की बनी हुई होती है, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। ठीक, तो इसका कार्य पूछ रहा है कि विद्युत खंभों में इस क्रॉस आर्म का क्या कार्य है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह इंसुलेटर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसका कार्य क्या है? इंसुलेटर को पकड़े रखता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसटी ओवरहेड लाइनों में अंतिम सिरे पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ए पिन इंसुलेटर, बी डिस्क इंसुलेटर, सी स्टे इंसुलेटर, डी पोस्ट इंसुलेटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा? क्वेश्चन में पूछ रहा है एसटी लाइन, हाई ट्रांसमिशन लाइन। तो हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। एसटी लाइन में डिस्क इंसुलेटर, और डिस्ट्रीब्यूशन एलटी लाइन में पिन, स्टे और सब स्टेशन में पोस्ट इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, पिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? एलटी लाइन में 33 kV तक पिन इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं। और इसको डिस्क इंसुलेटर कहाँ? एसटी लाइन 750 किलो वोल्ट तक इसका उपयोग कर सकते हैं डिस्क इंसुलेटर का। इसमें डिस्क इंसुलेटर की मात्रा संख्या बढ़ती जाती है, 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना डिस्क इंसुलेटर की संख्या बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ईएसटी ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो ईएसटी जहाँ ट्रांसमिशन लाइन होगा वहाँ डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 493 का ऑप्शन नंबर बी डिस्क इंसुलेटर उपयोग किया जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 494, एसी पावर ट्रांसमिशन
का क्या फायदा है? ए कोरोना नुकसान नगण्य है, बी ट्रांसमिशन लाइनों पर तनाव न्यूनतम है, सी ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप है, डी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन आसानी से किया जाता है। तो देखिए एसी का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है हमको कि वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं एसी में, डीसी में नहीं। डीसी में हम वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है, जो हमारा जनरेटर है जनरेशन होता है 11 केवी पे होता है, 11 किलो वोल्ट पे। और हम लोग ट्रांसमिशन किस में कितने पे करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं 400 केवी पे, जनरली 400 किलो वोल्ट पे। तो 11 केवी से 400 केवी बनाने में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एसी पावर में ही ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल से 400 केवी तक बन सकता है। अगर डीसी में होता तो ये ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल से, डीसी में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो डीसी में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं क्वेश्चन पे, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है? तो एसी पावर ट्रांसमिशन का फ़ायदा क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन भी किया जा सकता है। ठीक, 494 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग जानते हैं कोरोना क्या होता है लाइन में। कोरोना कोरोना जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में जब हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, देखेंगे गांव या कहीं भी हाई वोल्टेज की जहाँ लाइन रहती है वहाँ आवाज़ आती है, हिंसिंग की आवाज़। ठीक, तो जब हाई वोल्टेज इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ जो हवा होता है वो भी आयनाइज हो जाता है, उसमें भी विद्युत प्रवाहित होने लगता है। आयनाइज होने के कारण उसमें विद्युत प्रवाहित होने लगता है और हमको आवाज़ सुनाई देने लगती है, और उसमें बैगनी रंग का कलर भी प्रतीत होता है। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोना प्रभाव, कोरोना। ठीक, इस जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा कोरोना प्रभाव होगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है? हम लोग जान गए एसी में सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि वोल्टेज को स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। 494 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ACSR का मतलब क्या है? ACSR का मतलब ए दिया है ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, गलत होगा। बी एल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड, गलत है। सी एल्युमिनियम कवर्ड स्टील रेनफोर्स्ड, गलत है। डी है एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें 495 का ACSR का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर डी सही, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवरहेड, OH मतलब ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? तो ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य ए दिया है ओवरहेड पोल को अधिक सहारा प्रदान करता है, पोल को सहारा नहीं प्रदान करता। ठीक, बी दिया कंडक्टरों के बीच लघुपतन से रक्षा करता है, गलत। सी खंभों के बीच की रेखाओं को शिथिलता को कम करता है। डी दिया है इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। अब जान लेते हैं हम लोग क्या होता है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था हमने कि ये जब खंभा हो गया ये ऐसे बना होता है। ठीक, ये लकड़ी या लोहा का होता है और यहाँ इंसुलेटर होता है। ठीक, इंसुलेटर इस पे ज्वाइंट रहता है, जुड़ा रहता है। अब इंसुलेटर पे हम लोग तार खींचते हैं। ठीक, तो ये क्या काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। ठीक, इसका कार्य क्या है, इंसुलेटर पकड़े हुए जो इंसुलेटर कंडक्टर को पकड़ा हुआ है उसको जकड़ना। ठीक, इसको ज्वाइंट होता है इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी। 496 ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 497, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? अब ए दिया है सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। सी दिया है संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं। डी दिया है त्वरित निरावेश से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था हमारा
भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? तो भूमिगत लाइन जो होता है वो जमीन के अंदर से जाता है, ठीक। और ओवरहेड लाइन क्या होता है? खंभों के ऊपर से जाता है, जो कि हमको दिखाई देता है। अगर यहाँ तार टूट जाएगा तो हमको दिख जाएगा आसानी से, लेकिन अगर जमीन के अंदर जब टूटेगा तो हम नहीं देख पाएंगे, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो इसमें पूछा है भूमिगत इसकी तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? तो हमारा सबसे अच्छा फायदा क्या है? अगर तार टूट जाएगा तो आसानी से दिख जाएगा, जल्दी हम लोग उसका निवारण कर पाएंगे। तो इसका फायदा ऑप्शन बी, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 497 का बी सही होगा। अगर ओवरहेड लाइन में कोई दोष होगा तो आसानी से हम उसको सही कर सकते हैं और जल्दी सही कर सकते हैं, ठीक। बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 498। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? इसका कहने का मतलब है जब ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज जो होता है किस स्थान पर ला के हम वोल्टेज उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए लाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन मतलब सब स्टेशन से जब विद्युत पैदा होता है तो ट्रांसमिट होता है और आता है एक सब स्टेशन पे, वितरण सब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे, ठीक। जो गांव के पास रहता है 33/11 केवी जनरली लाइन रहती है, 33/11 केवी की लाइन होती है, ठीक। ये सब स्टेशन बना होता है, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को यहीं पे लाते हैं वितरक सब स्टेशन पे। इसके बाद यहाँ से आता है इस यहाँ फीडर होते हुए और डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विसमैन, इसके बाद हमारे घर के पास आ जाता है, ठीक। तो ये देखते हैं क्या पूछ रहा था, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता वोल्टेज में लाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है मोबाइल स्टेशन, ये गलत है। खनन स्टेशन, ये भी गलत है। माध्यमिक स्टेशन, ये भी गलत है। वितरक स्टेशन सही होगा। ट्रांसमिशन से कहाँ लाया जाता है लाइन वोल्टेज? वितरक स्टेशन, यहाँ से हमारे घर आता है सप्लाई वितरक के बाद, ठीक। इसको बोलते हैं उपकेंद्र, 33/11 के भी उपकेंद्र गांव में बोलते हैं, ठीक। 498 का डी सही होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 499। यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? ए दिया है पूरा तार बेकार हो जाता है, कोई भी प्रभाव नहीं सामान्य रूप से संचारित होता है। सी केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी। डी समीपवर्ती इंसुलेटर और आसन्न इंसुलेटर कार्य नहीं करेगा। तो डिस्क इंसुलेटर कैसा होता है देखिए, डिस्क इंसुलेटर डिस्क नुमा बना रहता है, ऐसे बना रहता है, एक डिस्क हो गया, दो डिस्क हो गया, ऐसे तीन डिस्क हो गया, ठीक। अब 33 केवी की लाइन में 3 डिस्क इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसको लेके चलते हैं, ऐसे बना होता है। अब ये बोल रहा है कि इसमें अगर एक डिस्क खराब हो गया, बीच वाला हमने मान लिया एक डिस्क 11 केवी वोल्टेज को सहता है, 11 केवी पर यूज होता है, जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना ही डिस्क की संख्या बढ़ा के हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब इसमें अगर बीच वाला इंसुलेटर डिस्क इंसुलेटर खराब हो गया केवल ये, तो इसमें क्या होगा, केवल क्षतिग्रस्त ये केवल डिस्क काम नहीं करेगा, बाकी ये दोनों काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? पूरा तार बेकार होगा? नहीं। कोई भी प्रभाव नहीं होगा, सामान्य रूप से संचालित होगा? नहीं। बीच वाला खराब हो गया है तो ये खराब हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सही होगा। केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, जो खराब हो गई वही काम नहीं करेगी, बाकी सभी कार्य करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर बार बार आ रहा है, आखिर होता क्या है इंसुलेटर? इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसमें करंट का प्रवाह न हो, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जनरली ये पोर्सिलीन का बनाया जाता है, पोर्सिलीन का या तो शीशा का बनाया जाता है, इसमें करंट का प्रवाह आसानी से नहीं होता। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है जानते हैं हम लोग? अगर स्टील का पोल भी है और कंडक्टर भी अगर पोल में सट जाएगा तो करंट उतरेगा और खतरा हो सकता है, कोई टच कर जाएगा मनुष्य, तो इसमें खतरा हो सकता है। इसीलिए हम लोग कंडक्टर को इंसुलेटर पे जब बांध के ले जाते हैं तो इसमें पोल पे नहीं सटेगा और इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता, और हम जानते हैं इंसुलेटर में करंट का प्रवाह नहीं होता, ठीक। आखिर ये इसी के लिए इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 499 में डिस्क इंसुलेटर के बारे में पूछा था कि जब खराब हो जाएगा तो क्या पूरा इंसुलेटर खराब होगा? नहीं,
जो खराब होगा केवल वही खराब रहेगा डिस्क, बाकी सभी काम करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर 499 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 500 नंबर। जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? ए बांधने वाले घुमाव को पास पास रखना, बी बांधने वाले घुमाव को कसकर रखना, सी कंडक्टरों के नीचे गाढ़ तारों को प्रदान करना, डी एक से अधिक बंधन प्रदान करना। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है। अगर जानिए, जब एल्युमिनियम जो जोड़ों पर एल्युमिनियम को बांधते हैं, अगर वो लूज रहेगा तो क्या होगा, उस पर स्पार्किंग होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घुमावदार वाले को कसकर बांधते हैं, उसको घुमा घुमा के जो बांधते हैं उसको टाइट बांधेंगे जिससे स्पार्किंग ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 500 का बी ऑप्शन सही होगा, बांधने वाले घुमाव को कसकर रखना। इसके बाद आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।